पहले महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन जो आप ले रहे हैं यहाँ पर कर्मचारियों की क्या मांगियाँ हैं और उनको क्या क्या सुविधा की मांग कर रहे हैं सरकार से? जी सर, मैं आप पहले सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जो पहले हमारी जो डिमांड है वो है कि जो प्राइवेटाइजेशन एसटी का हो रहा है वो पहला बंद करना चाहिए। शिस्त और आवेदन पद्धति जो है जो कर्मचारियों के लिए बहुत घातक है वो भी बंद करना चाहिए। जो कंट्रैक्ट सिस्टम अभी चल रहा है चाहे किसी भी नौकरी का हो, वो कंट्रैक्टीकरण भी बंद हो जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख डिमांड है। सर, जो कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है और उनके संतानों को, उनके औलादों को जो मुआवजा नहीं मिल रहा है, हाँ। और अभी दिवाली भी आने वाली है, एसटी महामंडल कर्मचारियों को बोनस भी नहीं मिलता है, क्या मांगनी करेंगे आप? जी, इस बारे में हमारी डिमांड ये है कि जो कर्मचारी इस तरह से उनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए हम 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगने वाले हैं। कम से कम 10 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए। एसटी महामंडल के कर्मचारियों की और कौन कौन सी सुविधा है जो सरकार अभी तक पूरी नहीं करी? जी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से मेन बात जो है कि उनको कोई भी वेतन आयोग जो है, वेतन आयोग अभी लागू किया ना गया। दूसरी बात ऐसा है कि उनको कोई भी ग्रेड पे नहीं है। तीसरी बात ऐसी है कि जो भी काम ये लोग करते हैं, छोटी छोटी बातें जो है उनके ऊपर अगर कोई भी एलिगेशन लगाकर इनके ऊपर इनका जो वेतन है वो कम करने का काम सरकार करते ही महामंडल करता है। इस वजह से इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, ग्रेजुटी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात तो जो है 779 करोड़ रुपए जो हमारे कर्मचारियों के शासन के पास है, फिर भी सरकार उनको ग्रेजुटी नहीं दे रही है, ना जीपीएफ नहीं दे रहा है। इस वजह से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन लोगों को किसी भी तरह से ग्रेजुटी नहीं मिल रही, तो ये मिलना चाहिए। ये हमारी प्रमुख डिमांड रहेंगी इसके आगे। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर मोहन मिश्रा, एमएसआरटीसी विंग का मैं प्रदेश प्रभारी हूँ महाराष्ट्र राज्य का। तो क्या चर्चा हुई और क्या मांगियाँ हैं सरकार से? सबसे पहले मैं आए हुए सभी जो हमारे साथी है, मूल निवासी बहुजन साथी है, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अधिवेशन में जो एसटी परिवहन निगम है जो इसका शासन में विलीनीकरण करने के लिए आज के अधिवेशन में हमने प्रस्ताव रखा है, और उसी के साथ जो हमारे यहाँ शिस्ता और आवेदन जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है प्रशासन की, उसके खिलाफ हमने इस अधिवेशन में आयोजन किया है और उसमें प्रस्ताव किया है। और उसी के साथ जो पिछले साल में जो एसटी महामंडल का जो संप हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें 6 महीना के ऊपर जो आंदोलन हुआ उसमें 125-150 के करीब लोगों ने खुदकुशी आत्महत्या कर ली है। और उस कर्मचारियों को अभी तक कुछ भी मुआवजा प्रशासन की तरफ से मिला नहीं है। तो हमारे आज के अधिवेशन में हमने ये मांगनी की है कि उन जो मरे हुए जो मृत कर्मचारी है उनको शासन की तरफ से कुछ मुआवजा मिले, उनके जो परिवार के जो रिश्तेदार है उसके ऊपर जो डिपेंड जो सदस्य है उनको नौकरी मिले और उनको शासन की तरफ से मुआवजा मिले। ये हमारे संगठन की मांगनी है। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ये केंद्रीय संगठन है, ट्रेड यूनियन है, और उस ट्रेड यूनियन के माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और केंद्र से लेके राज्य तक और राज्य से लेके गांव कस्बे तक ये संगठन काम करता है। सिर्फ एसटी कर्मचारी ही नहीं, जो असंगठित कामगार है, जो बंधुआ मजदूर है, जो समझो दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एमएससीबी में काम कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं, ये सभी कामगारों के लिए ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ट्रेड यूनियन काम करता है। और ये देशव्यापी संगठन है। आने वाले दिनों में इस अधिवेशन के माध्यम से हम जो प्रस्ताव पारित करने वाले हैं ये विलीनीकरण के संदर्भ में, और जो प्रस्ताव पास किए हैं उसके संदर्भ में हम 2 या 3 महीने के अंदर आंदोलन करने वाले हैं। ऐसे मैं आज के इस कार्यक्रम में बोलना चाहूँगा। पिछले साल जो 2020 में जो आंदोलन हुआ था उसमें शासन के मुख्य सचिव इन्होंने हमको आमंत्रित किया था विलीनीकरण के संदर्भ में, आप अपने संगठन की राय रखें। तो हमने 13 दिसंबर 2021 में वो हमारा ज्ञापन दिया था, हमारी मांगनी रखी थी महाराष्ट्र शासन की तरफ, क्योंकि ये जो विलीनीकरण का जो मुद्दा है वो शासन के अधीन है। महाराष्ट्र शासन अगर चाहता है
तो एसटी महामंडल का विलीनीकरण हो सकता है, लेकिन उसी तरह सभी कर्मचारियों की और कर्मचारियों के संगठन की मांगनी होनी चाहिए और हमने वो पिछले साल की है। सर अभी जो कर्मचारी यहाँ आए हुए अधिवेशन में कहाँ से आए हुए हैं कर्मचारी? ये महाराष्ट्र का राज्य स्तरीय अधिवेशन है और महाराष्ट्र से बहुत एक ज़्यादा से ज़्यादा जिलों से लोग आए हुए हैं। आपका नाम कुछ दीजिए, आपकी पद? मैं मिलिंद मुळे, राज्य का जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय मूल निवासी एसटी कर्मचारी संघ का हूँ।